हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शाम के नाश्ते के लिए बहुत ही मज़ेदार एंड टेस्टी अरबी के पत्तों के पकोड़े बनाए, वो भी एकदम कम से कम तेल में। तो मैं आज उसकी ही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे ऐसे ही मज़ेदार और यमी रेसिपी आप तक पहुँचने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एकदम फ्रेश अरबी के पत्ते ले लेना है। इसे मैंने अच्छे से धो के पहले से रखा हुआ था और इसके वाटर को भी अच्छे से मैंने ड्रेन आउट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जितने भी बड़े पत्ते हैं उसमें बीच की जो एक लाइनिंग होती है वो काफ़ी मोटी होती है, उसे हम काट के निकाल देंगे। छोटे छोटे पत्तों में ये लाइनिंग बड़ी सॉफ्ट होती है तो वो जल्दी पक जाती है, उसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ बड़े पत्तों में ज़रूर निकालें, अदरवाइज इसे पकाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा जिसके कारण पकौड़े आपके चूई और हार्ड हो सकते हैं। अरबी को इंग्लिश में कोलोकेशिया और हमारी तरफ इसे कच्चू भी बोलते हैं। आपके प्लेस पे इसे क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके सारे जो जितने भी बड़े पत्ते थे उसके बीच की जो लाइनिंग है, जिसे स्टेम भी बोल सकते हैं आप, मैं उसे काट करके हटा रही हूँ। तो हमने सारे बड़े पत्तों के स्टेम बीच से काट के निकाल लिए हैं। अब हम इसे साइड में रखेंगे और सबसे पहले एक बैटर प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम इन पत्तों को रोल करेंगे। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए हमें लेना है एक मिक्सर ग्राइंडर। उसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन, ग्रीन चिली और अदरक का टुकड़ा। इसे डाल के हमें एक फाइन पेस्ट बना लेना है। ग्रीन चिली की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, आप जैसा भी तीखा पसंद करते हो। क्वांटिटी वाइज मेजरमेंट आप या तो स्क्रीन पे देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा। तो मसाला हमारा ग्राइंड हो गया है। अब हम एक बाउल में लेंगे 3 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून चावल का आटा। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक, जीरा पेपर पाउडर, धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इमली या नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखना है कि किसी न किसी फॉर्म में खटाई आपको इस्तेमाल जरूर करना है, अदरवाइज इसे खाने से आपको गले में खराश आ सकती है। अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी चावल को हाफ एन आवर भिगो करके उसे एक मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस के उसका भी बैटर आप इसमें डाल सकते हो। बट उस केस में आपको वाटर की कंसिस्टेंसी जो मैं आगे नेक्स्ट स्टेप में डालूंगी वो ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर मैंने पीसे हुए मसाले भी ऐड के मिक्स कर लिया है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक स्मूथ सा बैटर प्रिपेयर कर लेना है। तो पहले मैंने 2 टेबलस्पून पानी डाला और इसे मिक्स किया। मुझे अभी भी थिक लग रहा था तो मैंने और 2 टेबलस्पून डाल करके अच्छे से मिक्स किया। तो बैटर की कंसिस्टेंसी हमें ज़्यादा थिन नहीं करनी है क्योंकि हमें इन्हें पत्तों में लगाना है, तो हमें थोड़ी चिपचिपी वाली कंसिस्टेंसी चाहिए ताकि जब हम इन्हें पत्तों में लगाएं तो ये अच्छे से लग भी जाए और जो बैटर है इधर से उधर भी ना हो। या फिर आप ये कह लीजिए जैसे हम पकोड़े के लिए जो कड़ी वगैरह के लिए जो पकोड़े बनाते हैं उसकी जैसा बैटर प्रिपेयर करते हैं वैसे ही कंसिस्टेंसी की हमें बैटर यहाँ पे चाहिए। तो बैटर हमारा प्रिपेयर हो गया है। अब हमें पत्तों की लेयरिंग करनी है। उसके लिए हम सबसे बड़ा वाला पत्ता को सबसे पहले यूं पलट के रख देंगे। पत्ते का जो स्मूथ पार्ट होता है वो नीचे की तरफ रहनी चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा सा बैटर लेते हुए पत्ते के ऊपर लगाते जाएंगे ताकि पत्ते के ऊपर का जो पूरा एरिया है अच्छे से कवर हो जाए। बैटर लगाने में कंजूसी नहीं करनी है, अदरवाइज पत्ते एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और स्वाद में भी कमी रह जाएगी। पहले पत्तों में हमने अच्छे से बैटर लगा लिया है। अब हमें दूसरा पत्ता लेना है, उसे भी पलट के इनवर्टेड डायरेक्शन में रख देना है और इसमें वापस से अच्छे से बैटर लगा लेना है। अरबी के पत्ते का मिडिल पार्ट काफ़ी थिक होता है, तो इसलिए हमें लेयरिंग करते समय इस बात का खासकर ध्यान रखना है कि हमें लेयरिंग इस तरह से करनी हो कि जो फाइनली जो शीट बन के आए वो इवनली थिकनेस में इक्वल होने चाहिए। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक पत्ते को उसके उल्टे डायरेक्शन में रखें।
अगर आपके पत्तों का साइज सबका एक जैसा है तो आप इसी तरह से लेयरिंग करते जाइए। अदरवाइज आपके पास अगर छोटे बड़े पत्ते हैं तो आप अपने हिसाब से उसे ऊपर नीचे सेट करके या फिर दाएं बाएं सेट करके भी लेयरिंग कर सकते हैं। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आप जैसे भी लेयरिंग करें आपके बीच में मोटा ना हो, चारों तरफ से इसकी मोटापा या थिकनेस सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास सारे पत्ते एक जैसे नहीं थे तो मैंने एक थोड़ा सा बड़ा पत्ता लिया और उससे थोड़ा छोटा पत्ता लेकर के उसे ऊपर नीचे सेट करते हुए उसमें भी बैटर अच्छे से लगा लिया। अब हम क्या करेंगे ना, इनके किनारों में चारों तरफ से फोल्ड करते हुए और वापस से बैटर लगाते हुए इस शीट को एक रेक्टेंगल का शेप दे देंगे। अब हमें इसे रोल करते हुए एक सिलेंडर का शेप देना है। उसके लिए अपने हाथों से अच्छे से प्रेस करते हुए फोल्ड करते जाना है और फोल्ड किए हुए पोर्शन के ऊपर बैटर भी लगाते जाना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी स्टेप जरूर है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो या फिर फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो एक बार में 4 से 5 पत्तों का ही लेयरिंग करें, उससे ज़्यादा का ना करें, जिससे आप इजीली हैंडल कर पाओगे और आपकी रोलिंग भी आसान हो जाएगी। रोलिंग के बाद हमारा सिलेंडर बन गया है। अब हम इसके ऊपर वापस से थोड़ा सा बैटर लगा करके अच्छे से प्लेन कर लेंगे ताकि इसके जो एंडिंग है वो खुले नहीं, और इसके दोनों किनारों पे भी थोड़ा सा बैटर लगा देंगे। अब हम इसके पतले पतले स्लाइसेस करीब 1 या 1.5 इंच के थिकनेस का स्लाइसेस कट कर लेंगे, कुछ इस तरह से। इसी तरह से हम सारे पत्तों का लेयरिंग करके उसके छोटे छोटे पीसेस कट करके रख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सैलो फ्राई करने वाले हैं, जिसके लिए हमें लेना है एक हैवी बॉटम वाला पैन। उसमें डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल। तेल के गर्म होते ही सारे कटे हुए स्लाइसेस को थोड़ा थोड़ा बैटर में डिप करते हुए इसमें डालते जाना है। तो मैंने एक बार में कम से कम 7 से 8 स्लाइसेस इसमें डाला है। आप उतना ही डालें जितना कि आपका पैन का कैपेसिटी है। तो एक बार में जितना आप अच्छे से सैलो फ्राई कर सकते हैं उतना ही डालें। डालने के बाद इसे ढक करके एकदम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे और वापस से ढक के पकने के लिए रख देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये पकने के साथ साथ एक तरफ से क्रिस्प भी हो गया है। इसी तरह पलट के भी पकाते हुए क्रिस्प कर लेना है। एक बैच पकने में मैक्सिमम 7 to 8 मिनट लग सकते हैं। अगर आपने लेयरिंग 5 से 6 पत्तों से ज्यादा की है तो आपको 10 से 12 मिनट भी लग सकते हैं इसे पकाने में। पलट के पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये अच्छी तरह से पक भी गया है और कुरकुरा भी हो गया है। अब हम एक एक करके इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमारा सुपर डिलीशियस अरबी पत्ते पकौड़े बनके हैं तैयार चाय के साथ एंजॉय करने के लिए। आप इसे लंच या डिनर में एज अ साइड डिश भी सर्व कर सकते हैं, या फिर दही कढ़ी में इसे बेसन के पकौड़े के जगह इसे डाल के इसकी एक ग्रेवी भी तैयार कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी आप घर पे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने चाय के साथ एंजॉय किया या फिर राइस के साथ। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।